बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर हमने 3 स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह समझना है तो पहले आपको चैप्टर नंबर 2 करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैंने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 3 की और 3.1, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें, और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें इस तरह, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने यूज़ करना है कौन सा तरीका, डिफरेंशियल तरीके को इस्तेमाल करते हुए प्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है। प्रोक्सीमेट का मतलब होता है शारिये वाली वैल्यू मालूम करनी है, और ये हमने जोज नंबर 1 ले लिया। यानी हमने डिफरेंशियल के तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है, यानी हमने इशारिये वाली वैल्यू मालूम करनी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले ना आपने y बराबर x कर लोगे, y बराबर x लेट कर लोगे, और आपने x के ऊपर पावर वो लेनी है, क्योंकि इस जजर का मतलब क्या है, ये हमारे पास 17 आ गया और जजर के साथ आ गया 4, इसका मतलब होता है 1/4। तो बच्चों ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अकेले जजर की कीमत होती है 1/2। अगर जजर के साथ 3 आ गया इसका मतलब हो गया 1/3। अगर जजर के साथ 4 आ गया इसका मतलब होता है 1/4। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों आपने वो y को उस वैल्यू के बराबर लेट करना है, y बराबर x कर लेना है, और इस x के ऊपर पावर वो लेनी है जो क्वेश्चन के ऊपर पावर है। क्वेश्चन के ऊपर पावर कितनी, 1/4। तो आपने पावर कितनी ले लेनी है, 1/4। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, y बराबर x कर लेंगे और x के ऊपर पावर आपने वो लेनी है जो यहाँ पर पावर है, सवाल के अंदर जो सी पावर है। अब सवाल के अंदर पावर कितनी है, 1/4। तो आपने y बराबर x की पावर 1/4 कर लेनी है। अब इसका ना आपने डेरिवेटिव लेना है, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ भी d लगा देंगे, d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। इस तरफ भी d लगा देंगे, और ये आ गई x की पावर 1/4। तो ये आ गया dy मसावी, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो ये पावर शुरू में और पावर में से एक कम, फिर बेस का बेस क्या हमारे पास x का, फिर डेरिवेटिव। तो ये आ गया dy मसावी 1/4। अब इसको हल करेंगे ना तो ये माइनस का आ जाएगा 3/4। इसका जब एलसीएम लोगे ना 1/4 - 1, इसका एलसीएम बन गया 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 4 1 के साथ ज़रब, तो हमारे पास आ गया माइनस का 3/4 इंटू dx। और इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब आपने क्या करना है, आपने ना इस 17 को ना ये वाला 17 ले लेना है। इस 17 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 16 + 1 कर सकते हैं हम। ये वाला 17 ले लिया, इस मैं 17 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 16 + 1। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सा 16 है ना हमारे पास, इसको आप लोगों ने x के बराबर कर लेना है, और ये जो सा 1 है ना इसको आपने dx के बराबर ले लेना है, इस तरह। तो बच्चों जो सा आप लोगों का ये जो सा ना 17, ये जो सा 17 था ना, इस 17 को मैं लिख सकता हूँ 16 + 1, जमा करेंगे 17 के बराबर है। तो ये 16 आपने x के बराबर ले लेना है, ये जो सा 1 आपने dx के बराबर ले लेना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर dx की वैल्यू और यहाँ पर आपने ना y की वैल्यू भी बना लेनी है, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास y आ गया, x किसके बराबर है, 16 के। तो यहाँ पर आ गया 16 और ऊपर पावर आ गई 1/4। इसके अंदर है ना मैंने x की वैल्यू दर्ज करवा दी, इस वैल्यू के अंदर,
क्योंकि मैंने y की वैल्यू बनानी है, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया y मसावी इस 16 को मैं बना सकता हूँ 2 की पावर 4 और ऊपर आ गया 1/4, 4 4 के साथ कैंसिल, y बराबर आ गया हमारे पास 2। तो y की वैल्यू भी बना ली। अब ये पावर नेगेटिव की ना, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव की, इस तरह नीचे आगे पावर है पॉजिटिव की इनटू dx। अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो ये dy इसी तरह और ये वाला 1 इसी तरह और ये 4 भी इसी तरह। x हमारे पास किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ गया 16 और ऊपर पावर 3/4 और dx की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ पर 1 दर्ज करवा देंगे तो ये मेरे पास आ गया dy मसावी 1/4। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और ऊपर आ गई 3/4। 1 को इस 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 4 के साथ कैंसिल हो गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये आ गया dy मसावी 1/4 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो ये आ गया dy मसावी, ये 1 इसी तरह, ये 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 के बराबर है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये मेरे पास आ गया dy मसावी 1/4, 8 ज़रबे 4 करेंगे 32 आ जाएगा, 1 तकसीम 32 कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये dy की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास dy की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने 1 तकसीम करवाना है 32, तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.03125, 0.3125 आ गया। तो बच्चों हाँ, अब हमने इसके ये वाला फार्मूला लगा लेना। तवज्जो, हमने इसकी क्या निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरे पास जज़र के साथ 4 और 17 मसावी, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का फार्मूला ये होता है y प्लस dy। तो ये फार्मूला हर क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इस वैल्यू की हमने क्या निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, y प्लस dy। अब dy की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और y की वैल्यू मौजूद है, इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये जज़र इंटू प्रोक्सीमेट, यानी प्रोक्सीमेट है तो आपने ना इस तरह मद्दे की लामत डालनी है, इस तरह। तो ये 17 प्रोक्सीमेट वैल्यू y हमारे किसके बराबर है, 2 के, तो इसकी जगह पर 2 आ गया। dy की वैल्यू हमारे पास 0.03125। तो ये मेरे पास आ गया 4 जज़र के साथ 4 17 इस तरह की लामत डालनी है और इसमें प्लस करवा देंगे 2, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, मज़ीद समझ आ जाएगी। प्लस करवाएंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2.03125 आ गया। ये आ गई हमारे पास प्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसी तरह बच्चों आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। वीडियो के साथ जुड़े रहना है आपने। तो जो हमारे पास जोज नंबर 2 है और हमें क्या दे दिया 31, और 31 की पावर कितनी है, 1/5। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपने ना यहाँ पर ना लेट करवाना होता है y बराबर x कर लेंगे। तो बच्चों हमने इसकी प्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है, यानी इशारिये वाली वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर x कर लेंगे। इस x के ऊपर आपने वो पावर लेनी है, ये कंसेप्ट, ये स्टेप समझने वाला है। आपने इस x के ऊपर वो पावर लेनी है जो सवाल के अंदर है। पावर सवाल के अंदर कौन सी पावर है, 1/5, तो आप ले लेंगे 1/5। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट करवा देंगे। डेरिवेटिव सिर्फ आपने d अप्लाई करना होता है इस तरह, और इस तरफ भी d लगा देंगे और x की पावर 1/5। तो ये आ गया dy मसावी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो ये आ गया dy मसावी, तो ये 1/5 और x की पावर, इसको हल करेंगे ना तो ये माइनस का 4/5 आ जाएगा, माइनस का 4/5 इंटू dx। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या करवा देंगे, पॉजिटिव की, इस तरह। और x की पावर 4/5 पावर पॉजिटिव की इंटू dx। इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करनी है, ये इतना काम, क्योंकि हमने dy और dy की वैल्यू निकाल के
फिर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तवज्जो, तो बच्चों y बराबर मैंने x कर लिया और x के ऊपर आपने वो पावर लेनी है जो सवाल के अंदर है। सवाल के अंदर क्या है 1/5, तो मैंने 1/5 ले ली, फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया ये वाला। तवज्जो करनी है। अब बताऊंगा आपने क्या करना है, ये वाला 31 ले लेना है। आप इस 31 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 32 - 1, 32 - 1। आपने वो वैल्यू लेनी है यहाँ पर, 31 को हम लिख सकते हैं ना 32 - 1, तो ये जो सा 32 आपने x के बराबर ले लेना है और ये जो सा -1 आपने dx के बराबर ले लेना है। तो बच्चों हम इस 31 को हम लिख सकते हैं 32 - 1, ये 32 आप लोगों का x के बराबर है, ये -1 आप लोगों का dx के बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना आपने y की वैल्यू भी बना लेनी है इस तरह। ये वाला y इसी तरह आ गया, x की जगह आपने दर्ज करवाना है 32, x की जगह मैंने 32 दर्ज करवा दिया और ऊपर पावर आ गई 1/5। बच्चों मैंने y की वैल्यू भी निकालनी है, तवज्जो करनी है। तो मैंने ये y इसी तरह x की वैल्यू मैंने 32 दर्ज कर दी, ऊपर 1/5, ये y इसी तरह। तो मैं इस 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 5 32 के बराबर है और ये 1/5 आ गया, 5 के साथ कैंसिल, तो y मसावी आ गया 2, y की वैल्यू भी आ गई, y मसावी 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर है ना x की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे, dx की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे, क्योंकि x की वैल्यू भी मौजूद है, dx की वैल्यू भी मौजूद है। तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया dy मसावी और ये आ गया 1/5 और x, तो x की पावर 4/5 और इंटू dx। बच्चों ये वाली इक्वेशन मैंने 1 इसी तरह ले ली, तो ये dy इसी तरह, ये आ गया 1 और ये आ गया 5। x किसके बराबर है 32 के, तो यहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे 32, ऊपर आ गया 4/5। dx किसके बराबर है -1 के, तो यहाँ पर आ गया -1, तो ये आ गया dy मसावी -1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये -1 आ गया और ये 5 इसी तरह। 32 को मैं बना सकता हूँ ना 2 की पावर 5 और ऊपर है 4/5, 5 के साथ कैंसिल, तो ये dy मसावी -1/5 और 2 की पावर 4 आ गई, तो ये आ गया dy मसावी -1 ओवर, अब 2 की पावर 4 लेंगे ना 16 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 80 आ जाएगा, 16 5 80, तो ये आ गया dy मसावी -1 को तकसीम करवा देंगे 80 के साथ कैलकुलेटर के साथ, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1 तकसीम करवाएंगे 80, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0125। तो ये वैल्यू किसकी आ गई dy की। अब आपने ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी, ये 3 काम करने हैं। y बराबर x करके x के ऊपर पावर वो लेनी है जो सवाल के अंदर है, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर आपने इस 31 को बनाना होता है 32 - 1, ये 32 आप लोगों का x है, ये -1 आप लोगों का dx है, फिर आपने y की वैल्यू भी बनानी होती है यहाँ से, y इसी तरह x की वैल्यू 32 दर्ज करवाई तो आप लोगों की y की वैल्यू आ गई। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है, 31 की पावर 1/5 और अप्रोक्सीमेट को ना हम इस तरह मध्य 2 मध्य डाल देने हैं और इसका फार्मूला होता है y + dy, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, y की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो ये आ गया 2 और dy की वैल्यू हमारे पास 0.01125, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसमें 2 प्लस करवा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, तवज्जो करनी है, प्लस करवाएंगे 2, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2.0125, तो ये हमारा फाइनल आंसर था इसका। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। जोज़ नंबर 3 cos 29 डिग्री, cos 29 डिग्री, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, y बराबर ले लेंगे cos x के बराबर, y बराबर cos x ले लेंगे। आपने लेट क्या करवा लेना, y बराबर cos x, यहाँ पर cos था तो cos ले लिया,
डिग्री की जगह मैंने x ले लिया, y बराबर cos x कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस तरफ भी d लगा दिया और इस तरफ भी d लगा दिया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए भी cos का डेरिवेटिव क्या होता है। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, फिर एंगल का डेरिवेटिव एंगल का लेंगे तो dx बन जाएगा। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने ना इस 29 को ले लेना है। इस 29 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ ना 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री। 29 को मैंने क्या लिख दिया, 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सी 30 डिग्री आप लोगों की x के बराबर है और ये जो सा dx आप लोगों का माइनस 1 डिग्री के बराबर है। तवज्जो करनी है। अब यहाँ से आपने y की वैल्यू भी बनानी होती है। ये y इसी तरह ये आ गया हमारे पास cos x किसके बराबर है 30 डिग्री के, तो ये y मसावी। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों तो ये हमारे पास आ गया cos 30 डिग्री। तो बच्चों हम जब cos 30 डिग्री निकालोगे ना कैलकुलेटर पे 0.8660 आएगा। y की वैल्यू भी बना ली, तो y की वैल्यू बनी। अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया dy मसावी और ये माइनस आ गया साइन आ गया x किसके बराबर है 30 डिग्री के और 30 डिग्री के, और dx किसके बराबर है माइनस 1 डिग्री के। तो बच्चों ये हमारे पास ये dy आ गया माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास साइन 30 डिग्री का आंसर जब कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये माइनस का 0.5 आ जाएगा। अब हमें पता ये है डिग्री 1 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे इस तरह। ये -1 डिग्री है ना, इसको रेडियन में चेंज करेंगे। जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं π/180 के साथ। बच्चों ये था डिग्री 1 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करवाना है आप लोगों ने। ये स्टेप समझने वाला है। ये 1 डिग्री है ना, डिग्री को रेडियन में तब्दील करवाने के लिए हमने क्या काम करना होता है π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये नफ़ी नफ़ी तो जमा हो गया, तो ये आ गया dy और माइनस माइनस प्लस हो गया और 0.5 और पाई की कीमत होती है 3.14/180। अब क्या करेंगे 0.5 को ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे। ज़रब हमारे पास आ जाएगा 3.14 तकसीम 180। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसके ज़रिए कर लेते हैं क्योंकि ये तो ये हमारे पास आ गया dy मसावी। अब क्या करवाएंगे इसको ज़रब करवा देंगे 0.5 ज़रब करवाएंगे 3.14 और तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008722 आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये dy की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या निकालनी थी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये आ गया cos 29 डिग्री मसावी नहीं इस तरह की अप्रोक्सीमेट, ये वाली लामत है तकरीबन की लामत। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला होता है y प्लस dy। तो ये मेरे पास आ गया cos 29 डिग्री और y की वैल्यू क्या हमारे पास 0.8660 प्लस dy की वैल्यू हमारे पास 0.008722। अब इसमें प्लस करवा देंगे, तो जो करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसमें प्लस करवा देंगे 0.8660 को। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8747 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर।
तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे। जोज़ नंबर 4 है और हमें क्या दे दिया, साइन 61 डिग्री। 61 डिग्री तवज्जो करनी है। तो आपने y बराबर क्या कर लेना है, साइन x। y बराबर क्या कर लेंगे, साइन x। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस तरफ भी d अप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी d अप्लाई कर देंगे। d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो ये आ गया dy, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, फिर एंगल का लेंगे तो dx आ जाएगा और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। अब आपने ले लेना है 61 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया 61 डिग्री। अब ये जो सी वैल्यू ना आपकी, ये वाली x के बराबर रख लेनी है और ये वाला 1 आपने dx के बराबर रख लेना है, इस तरह 1 डिग्री। यानी ये 60 डिग्री x के बराबर है, ये 1 आपका dx के बराबर है। अब आपने ना y की वैल्यू बनानी होती है, तवज्जो करनी है। ये y इसी तरह और ये आ गया साइन, और x किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो ये y मसावी, अब साइन 60 डिग्री कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। साइन 60 डिग्री, बच्चों हम साइन 60 डिग्री निकालेंगे ना कैलकुलेटर से, वो 0.8660 आ जाएगा। y की वैल्यू भी निकाल ली, तवज्जो करनी। अब यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो ये dy मसावी, ये आ गया cos x किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो यहाँ पर 60 डिग्री आ गई। dx किसके बराबर है, 1 डिग्री के। तो ये मेरे पास आ गया dy मसावी, तो cos 60 डिग्री कैलकुलेटर से निकाल देंगे, तवज्जो करनी है। cos 60 डिग्री कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। हमने ये 1 डिग्री है, इसको हमने रेडियन के अंदर लेके जाना है। तो जब भी हम डिग्री को रेडियन के अंदर लेके जाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करवा देना π/180 के साथ। तो ये मेरे पास आ गया dy मसावी 0.5 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही, और पाई की कीमत होती है 3.14 और ये वाला तकसीम आ गया 180। तो बच्चों हम कैलकुलेटर के ज़रिए कर लेंगे। ये आ गया 0.5 ज़रब 3.14 तकसीम 180। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा dy मसावी 0.0087 बाई आ गया, 0.87 बाई। अब हमने ये फार्मूला, क्योंकि इसकी प्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, इस तरह साइन 61 डिग्री मसावी नहीं बल्कि ये मध्य की लामत यहाँ पर आपने डालनी है, तकरीबन y प्लस dy। तो ये मेरे पास आ गया साइन 61 डिग्री मद्दा y, तकरीबन की लामत है। तवज्जो करें, y की वैल्यू क्या हमारे पास 0.8660 प्लस dy की वैल्यू हमारे पास है 0.0087 बाई। तो अब इसमें जमा करवा देंगे तो ये साइन 61 डिग्री और हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो इसमें प्लस करवा देंगे 0.8660, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8747। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, इसकी इबारत नहीं लिखूंगा, सिर्फ आप लोगों को लॉजिक बता दूंगा क्योंकि फिर लेंथिंग हो जाएगी वीडियो। तो जो करनी है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने फाइंड करनी है, फाइंड
दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है। और इन दी वॉल्यूम इंक्रीज इन दी वॉल्यूम, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और उसके अंदर हमें चेंज जो सी दी है उसने चेंज 5 to 5.02। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 न्यू बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों के पास पुरानी बुकें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है लेकिन सिलेबस में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, फाइंड करनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, एक्स की पावर क्यूब है। तो अब इसको डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इस तरफ भी डी लगा देंगे और इस तरफ भी डी लगा देंगे। डी का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो ये आ गया डी वाई मसावी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो ये आ गया डी वी मसावी 3x स्क्वायर और डी एक्स, और इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। अब बच्चों ये चेंज क्या, ये जो सा ना, ये पहली वैल्यू आप लोगों की x के बराबर होती है इस तरह, और ये जो सी दूसरी वैल्यू आप लोगों की बराबर होती है x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर होती है, x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर, और ये 5.02। अब हमने यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू निकालनी होती है 5.02, ये प्लस का x है, इस तरफ आके माइनस का x हो गया, डेल्टा x मसावी 5.02 माइनस x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हमारे पास डेल्टा x मसावी आ जाएगा 0.02। 5 माइनस करवाएंगे ना, तो हम करके देख लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर ताकि हमारी कोई गलती ना हो। 5.02 माइनस करवाएंगे 5 के साथ तो हमारे पास 0.02 ही आ जाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए डी एक्स असल में किसके बराबर होता है, डी एक्स के बराबर है। तो बच्चों डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डी एक्स के बराबर भी है, और ये 0.02 आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो ये डी वाई इसी तरह आ गया, और ये आ गया 3x हमारे पास किसके बराबर है, x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आ गया 5 और ऊपर होल का स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.02। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डी वी मसावी, ये 3 आ गया, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 7 आ गया 0.02। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 ज़रब 25 किया 75, 75 ज़रब करवा देंगे 0.02, 75 ज़रब 0.02 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी वाई मसावी 1.5, और इसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक क्यूब होता है इसका यूनिट, 7 क्यूब लिख देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या मालूम करनी थी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी थी। तो यहाँ पर वॉल्यूम का जिक्र आ गया, तो वॉल्यूम का जो सा एरिया का फार्मूला होता है v मसावी x की पावर क्यूब। तो फिर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करवाया, तो फिर ये पहली ये चेंज था, ये पहली वैल्यू x के है, दूसरी वैल्यू x प्लस डेल्टा x के बराबर है। तो यहाँ से आपने डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेनी है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सिर्फ हमने यहाँ पर सिर्फ डी वी मालूम करना था। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 भी, अब करें क्वेश्चन नंबर 5, न्यू बुक में नहीं है लेकिन पुरानी बुक में है, तो जो करनी है। फाइंड करो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एरिया ऑफ सर्कल है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, सर्कल का जिक्र आ गया, क्या है, सर्कल, सर्कुलर या सर्कल एक ही बात है। और है ना ये डायामीटर लेंथ, ये जो से चेंज है ना ये डायामीटर के अंदर है, ये बात आपने याद रखनी है। चेंज है ना जो सा वो आप लोगों का डायामीटर के अंदर है।
44 टू 44.4 7 सेंटीमीटर भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम आखिर पर सेंटीमीटर भी लिखेंगे। तो बच्चों फाइंड, तो साथ उसने ना यहाँ पर डायामीटर लिखा हुआ है, डायामीटर, तो जो करनी है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है सर्कल का। क्या सर्कल की हमने क्या मालूम करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ना सर्कल के एरिया का फार्मूले का पता होना चाहिए। सर्कल के एरिया का फार्मूला किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरफ भी डी लगा देंगे और इस तरफ भी डी लगा देंगे इस तरह। तो ये आ गया डी ए मसावी पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये डी ए मसावी पाई, पाई की कीमत है 3.14। अब यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पाई की मैंने ना वैल्यू भी दर्ज करवा दी, यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक काम फिर बेस का लेंगे तो डी आर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया डी ए मसावी 3.14 और साथ आ गया 2r इंटू डी आर, और इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। बच्चों ये ना उसने सर्कल का ना डायामीटर दिया है। डायामीटर कौन सा होता है, ये मैंने चीज़ें 9th 10th में सिखाई हुई हैं आप लोगों को। जो ना सेंटर से पास करे लाइन, वो क्या कहलाती है, डायामीटर। ये जो सी चेंज है ना, ये डायामीटर की चेंज है, हमें निकालनी है रेडियस की चेंज। तो हमें ये डायामीटर की चेंज है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बता भी दिया डायामीटर कौन सा होता है। ये मेरे पास सेंटर है ना सर्कल का, इसमें से ये वाली लाइन क्या कहलाती है, डायामीटर। ये लाइन क्या कहलाती है, डायामीटर। ये लाइन क्या कहलाती है, डायामीटर। डायामीटर का ही बता दिया। लेकिन ये जो सी चेंज उसने दी है ना, ये डायामीटर की है, हमें चेंज मालूम करनी है रेडियस की, तवज्जो करनी है। तो मैं यहाँ पर कौन सी मालूम करनी है, हमने रेडियस की चेंज मालूम करनी है। तो वो कैसे मालूम करेंगे चेंज रेडियस की, हम ना ये डायामीटर है, इसको 2 के साथ तकसीम करवा देंगे। 44 को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 22 आ जाएगा। ये आ गया 2, इसको भी 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 22.2 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर के बच्चों, ये थी डायामीटर की चेंज। तो हमने डायामीटर की चेंज है तो हमें बनानी है रेडियस की चेंज। तो हम इसको ना 2 के साथ तकसीम करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों हम 2 के साथ तकसीम करवा देंगे। ये था हमारे पास 44.4 तकसीम करवाएंगे 2 के साथ, तो ये 22.2 ही आ जाता है, तवज्जो करनी है। तो ये पहली वैल्यू आपकी किसके बराबर है, आर के, इस तरह। और दूसरी वैल्यू आपकी बराबर होती है आर प्लस डी आर के। तो बच्चों डेल्टा आर के, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये पहली वैल्यू आपकी आर के बराबर है, दूसरी वैल्यू आपकी बराबर होती है आर प्लस डी आर के। जैसे हमें पहली वैल्यू एक्स की बराबर होती थी, दूसरी वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की बजाय हम आर को इस्तेमाल कर लेंगे, आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर। पहली वैल्यू आर के बराबर और दूसरी वैल्यू आर प्लस डेल्टा आर के बराबर है। तो 22.2, तो हमने यहाँ पर डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया 22.2, ये प्लस का आर है, इस तरफ आके माइनस का आर हो गया, डी आर मसावी डेल्टा आर है। तो ये आ गया 22.2 माइनस आर, आर किसके बराबर है, 22 के। तो ये मेरे पास डेल्टा आर मसावी, तो ये आ जाएगा 0.2, इसमें से माइनस करवाएंगे ना, 0.2 आ गया डेल्टा आर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डी आर बी और डेल्टा आर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये आ गया मेरे पास डी ए मसावी 3.14, ये आ गया 2r, आर किसके बराबर है, 22 के बराबर है, और डी आर हमारे पास किसके बराबर है, 0.2 के बराबर है। अब ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर।
तो बच्चों ये मेरे पास 3.14 ज़रब 2 ज़रब 22 ज़रब 0.2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा DA = 27.632 आ गया। तो इसका अंदर यूनिट कौन सा इस्तेमाल हुआ, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यूनिट भी हमने लिख दिया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों अगर आपने ये चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह समझना है तो पहले आपको चैप्टर नंबर 2 सीखना पड़ेगा, और मैंने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी, और मैंने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।